हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए सेशन में। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जो उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। साथियों, इससे पहले वाली क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत उनका उल्लेख किया गया था, उनको देख लिए थे। तो आज की चर्चा रहेगी लास्ट अंतिम उपराष्ट्रपति कौन कौन बने। तो साथियों, पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर बने कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। पहले साथियों इनके नाम देखते हैं, नाम, कार्यकाल और उनकी नाम देखेंगे एक साइड में, फिर कार्यकाल और फिर उनकी विशेष उपलब्धियों के बारे में लिखते हैं। पहले तो पहले नंबर पर कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथियों, अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कार्यकाल के बारे में देखें तो 1952 से 1962 तक लगातार क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे। अगर इनके समय की विशिष्ट बात देखें तो विशिष्ट खूबी क्या थी कि साथियों इनको बिना मेहनती क्या बन गए? उपराष्ट्रपति बन गए। समझ रहे हो कैसे? निर्विरोध चुने गए, 2 बार निर्विरोध, एक बार भी नहीं, 2 बार किस्मत खुली है इनकी, 2 बार निर्विरोध एकमात्र राष्ट्रपति, निर्विरोध एकमात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। साथियों, अगर राधाकृष्णन जी के बारे में देखें कार्यकाल, साथियों 2 बार चुनाव हुए थे। चुनाव तो क्या हुए थे? निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन 2 बार तो हुए थे ना आम चुनाव। कौन कौन से? एक तो 1952 में हुए और एक 57 के अंतर्गत हुए। दोनों के अंतर्गत ये निर्विरोध चुने गए, यानी इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। समझ गए बात? दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर आता है साथियों जाकिर हुसैन साहब का। जाकिर हुसैन, इनके कार्यकाल के बारे में देखें तो 1962 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय की कोई विशेष बात है नहीं साथियों। तीसरे नंबर की बात करें तो वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। नाम सुनने लगे कि हमने तो इनके साथ में क्या बचपन में कंचे खेले हैं। वीवी गिरी। ये तीनों ही ऐसे व्यक्ति है जो अपने क्या राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं, तब सुने लगे। इनका कार्यकाल के बारे में देखें साथियों, वीवी गिरी जी के 1967 से 69 तक इनका कार्यकाल रहा। विशेष बात देखो वीवी गिरी जी की, क्या इन्होंने क्या कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र। साथियों बात करें जाकिर हुसैन साहब क्या बने थे? देश के राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति बने तो उस समय जाकिर हुसैन साहब की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, जाकिर हुसैन जी के राष्ट्रपति के पद पर। वीवी गिरी जी उस समय कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। तो वीवी गिरी जी क्या किए? पद से त्याग पत्र दिए। राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देना अपने संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है, लेकिन इन्होंने नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिया। ठीक है, आगे बात देखते हैं। वीवी गिरी जी हो गई। अब बात करते हैं जीएस पाठक। इनकी जीएस पाठक, जीएस पाठक। अगर इनके कार्यकाल के बारे में देखें तो 1969 से 1974। इनके एक समय की बात देखो, ये प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो आगे जाकर क्या नहीं बने? राष्ट्रपति नहीं बने। प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने। साथियों बात करते हैं जीएस पाठक के बारे में। ये सेनापति रहे, कहने का मतलब राजा के पद पर नहीं पहुंच सके। अब समझ गए? तो जीएस पाठक जी हो गई, इनके समय की देख लिए। आगे बात करते हैं जीएस पाठक के बाद में बीडी जत्ता। बीडी जत्ती। साथियों बीडी जत्ती के बारे में बात करें, पहले तो इनका कार्यकाल 1974 से 79 इनका कार्यकाल रहा। अगर साथियों बीडी जत्ती के बारे में देखते हैं तो बीडी जत्ती
इन्होंने क्या किया साथियों, ये फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। साथियों बात करते हैं किनकी, बीडी जत्ती की। जब किनकी मृत्यु हो गई थी, फखरुद्दीन अली अहमद, जब अपने माननीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय उनकी मृत्यु के पश्चात कोई कार्यवाहक, उनका कार्यभार संभालने वाला व्यक्ति भी चाहिए। तो वो अपने संविधान के अनुसार कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी न हो तो यथायोग्य व्यक्ति। साथियों बात करते हैं कब की, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, कौन, जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन के बाद में उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरि जी। वीवी गिरि जी उस समय क्या थे, अपने उपराष्ट्रपति। जब इंदिरा गांधी जी ने एक फोन किया कि वीवी गिरि जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनोगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने फोन किया कि वीवी गिरि जी राष्ट्रपति बनोगे, तब वीवी गिरि जी ने क्या, चुनाव के लिए अपना पर्चा भर दिया। तो इन्होंने नैतिकता के आधार पर क्या दे दिया, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। अब राष्ट्रपति का पद खाली, उपराष्ट्रपति का पद खाली, तब देखा जाए तो क्या किया जाए कि राष्ट्रपति के पद का कार्यवाहक कौन बनेगा, कि उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। तो उस समय यथायोग्य व्यक्ति कौन थे, तो अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन, हिदायतुल्लाह खां, उनको क्या बनाया गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन रहे, बीडी जत्ती। अब साथियों आगे के संदर्भ में बात करें, बीडी जत्ती, बीडी जत्ती के बाद में साथियों कौन बने, बीडी जत्ती न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां, हिदायतुल्लाह खां। साथियों अगर इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो 1979 से 84 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर इनके समय की विशेष बात देखें साथियों, ये भी निर्विरोध चुने गए। क्या, ये भी निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति, निर्विरोध निर्वाचित। निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। अगर साथियों आगे के क्रम में बात करें तो आगे के क्रम में कौन, आर वेंकटरमन, वेंकटरमन। कार्यकाल देखें तो 84 से 87, 1984 से 87। साथियों इनके समय की विशेष बात, इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया, क्योंकि फिर ये भी आर वेंकटरमन क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। तो क्या किए, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र। साथियों इनके क्रम में आगे की बात करें तो आर वेंकटरमन के बाद में शंकर दयाल शर्मा। कार्यकाल 1987 से 1992। इन्होंने भी क्या किया, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र। आगे क्रम में बात करें साथियों, के आर नारायण, के आर नारायण। कार्यकाल 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इन्होंने भी क्या किया, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र, पद से त्याग पत्र।
साथियों अगर 10वें नंबर की बात करें तो फिर कौन बने, के आर नारायण के बाद में कृष्णकांत। इनका कार्यकाल के बारे में बात करें तो साथियों 1997 से 2002 इनके बारे में विशेष बात क्या है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु। साथियों बात करते हैं, अभी तक अपन ने 10 उपराष्ट्रपतियों के बारे में देख लिया, ऐसे व्यक्ति जो 10 बार उपराष्ट्रपति रह चुके। 10 बार का मतलब 10 अलग अलग व्यक्ति। साथियों इनके बारे में देखें पहले अगर स्टार से। सर्वप्रथम अपने उपराष्ट्रपति कौन बने, तो सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये साथियों 1952 का आम चुनाव हुआ तो उसमें भी क्या निर्विरोध निर्वाचित हुए, वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी के पैर पकड़ने ही नहीं पड़े, किसको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, क्योंकि क्या निर्विरोध चुने गए। तो भाई इनके तो पसीना ही नहीं आया, कहने का मतलब कहीं भी नहीं जाना पड़ा इनको, तो बैठे बैठे उपराष्ट्रपति बन गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 के आम चुनाव हुए तो उनमें निर्विरोध चुने गए। फिर बात करते हैं 1957 में आम चुनाव हुए, उनमें निर्विरोध चुने गए। तो 2 बार निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल 1952 से 1962 तक, यानी 10 साल तक रहे ये निर्विरोध उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे की बात करें तो आगे कौन बने, जाकिर हुसैन जी। इनके समय की कोई विशेष बात है नहीं। इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल 62 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर बनते हैं वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी 67 से 69 तक वीवी गिरी जी रहे। वीवी गिरी जी ने क्या, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। कब, 69 में। फिर वीवी गिरी जी के बाद में जीएस पाठक। जीएस पाठक के बारे में बात करें तो साथियों ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं बने, क्योंकि इनके पहले जो 3 बन चुके हैं, कौन कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और अंतिम कौन थे, वीवी गिरी जी। ये तीनों राष्ट्रपति के रूप में रह चुके, तो ये ऐसे उपराष्ट्रपति बने जो आगे जाकर राष्ट्रपति नहीं बने। कौन, जीएस पाठक। इनका कार्यकाल 69 से 74 तक इनका कार्यकाल रहा। आगे की बात करें बीडी जत्ती। बीडी जत्ती का कार्यकाल 74 से और 79 तक के इसका बीडी जत्ती का कार्यकाल रहा। बीडी जत्ती के बारे में बात करें साथियों तो ये सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कहाँ तक बात हो गई अपनी, बीडी जत्ती तक। अब बीडी जत्ती की आगे बात करें तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह खां। इनका कार्यकाल 79 से 84 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भी क्या, निर्विरोध निर्वाचित हुए, इनको भी किसी के पैर पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किनको, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह खां को। फिर इनके बाद में कौन बने, आर वेंकटरमन। वेंकटरमन जी का कार्यकाल 84 से 87 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया। इनके बाद में 3 उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि वो आगे जाके क्या बने, राष्ट्रपति बने। इनसे पहले भी 3 उपराष्ट्रपति थे जो आगे जाके क्या बने थे, राष्ट्रपति बने, जो स्टार्ट के 3 वाले। ठीक है, तो कौन बात कर रहे थे, किसकी, आर वेंकटरमन की। इन्होंने आगे जाके क्या दिया, त्याग पत्र दिया। कार्यकाल 84 से 87, आर वेंकटरमन। फिर आर वेंकटरमन के बाद में कौन बने, आर वेंकटरमन के बाद में बने साथियों शंकर दयाल शर्मा। ये भी क्या बने, राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 87 से 92 तक। अब आप देखोगे कि इनका कार्यकाल 5 साल का हो गया, फिर ये त्याग पत्र की देने की क्या जरूरत थी। साथियों बात करते हैं त्याग पत्र की। इनका कार्यकाल, कहने का मतलब पूरे 5 वर्ष नहीं हुए, समझ रहे हो, एक दिन भी अगर कम रहता है तो उसमें त्याग पत्र ही माना जाएगा। समझ गए बात। शंकर दयाल शर्मा जी। अब शंकर दयाल शर्मा जी के बाद में के आर नारायण। इनका कार्यकाल 92 से 97, इन्होंने भी क्या दिया, त्याग पत्र दिया। फिर आगे बात करते हैं कृष्णकांत की। कृष्णकांत की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। कार्यकाल 97 से 2002। ये बात हो गई साथियों अपने 10 उपराष्ट्रपतियों के बारे में। और अभी तक कितने बने हैं, 14। तो 4 और देख लेते हैं, लगे हाथ।
साथियों अगले नंबर पे की बात करते हैं किनकी, भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत कार्यकाल के बारे में बात करें तो 2002 से 2007, 2002 से 2007 इन्होंने भी क्या किया साथियों, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया, क्योंकि ये भी क्या कर रहे थे, राष्ट्रपति पद के लिए वो कह रहे थे क्या, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती देखो ये हार गए साथियों। उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र, भैरों सिंह शेखावत के बारे में बात करें साथियों, ये किनके सामने चुनाव लड़े थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है, और भारत की बात करें तो भारत की भी प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी, कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भैरों सिंह शेखावत के बारे में बात कर ली साथियों। अगर बात करें मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी कार्यकाल के बारे में बात करें 2007 से 17, 2007 से 17 कहने का मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पश्चात ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 2 बार निर्वाचित हुए, 2 बार उपराष्ट्रपति बने किन के बाद में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद में। 13वें नंबर की बात करते हैं साथियों, तो 13वें नंबर पर कौन है, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू साथियों। इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो 2017 से 22, 17 से 22 कार्यकाल के बारे में कुछ विशेष बात नहीं है। अंतिम बात करते हैं कौन, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ कार्यकाल के बारे में बात करें साथियों, तारीख याद रखना 11 अगस्त 2022, ये पूछा भी गया है कोई एग्जाम में, 2022 से अब तक। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी देखो, क्या देखते हैं, इनके सामने प्रतिद्वंदी कौन था, इनका विरोधी उम्मीदवार कौन था, तो कांग्रेस की कौन थी, मार्गरेट आल्वा, कांग्रेस की मार्गरेट आल्वा, कांग्रेस की मार्गरेट आल्वा को क्या किए, हराकर क्या बने, उपराष्ट्रपति बने। दूसरी बात करते हैं, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे, गवर्नर रहे, ये अपने क्या हुआ, उपराष्ट्रपति जी का पास टॉपिक समाप्त हुआ। साथियों देखें, अपन ने 10 तक की चर्चा की, कहाँ तक, अपन की लास्ट चर्चा हुई थी कृष्णकांत जी तक, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। आगे के संदर्भ में बात करें तो आगे के संदर्भ में कौन, भैरों सिंह शेखावत, ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक। इन्होंने भी क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था, किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, लेकिन ये क्या, हार गए थे, बदकिस्मती देखो, हार गए थे। बदकिस्मती क्या है साथियों, एक सिक्के के 2 पहलू है भाई, एक तो कन्फर्म जीतेगा अगर 2 उम्मीदवार खड़े हैं तो वो बात है। फिर इनके बाद में कौन बने, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये साथियों 10 वर्ष तक लगातार क्या रहे, राज्यसभा के क्या, महासचिव रहे, राज्यसभा के महासचिव नहीं, उपसभापति रहे, सभापति रहे राज्यसभा के, कौन,
बात करते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। यही नहीं रहे साथियों, एक क्वेश्चन सुनो पहले तो, कौन सा, राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति कौन होता है, अपन ने कौन से अनुच्छेद के तहत चर्चा की थी, उसके बारे में बताओ पहले तो। मोहम्मद हामिद अंसारी, देखो अभी के बारे में, 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में क्या रहे, अपने पद को ग्रहण किए। कब कब बात करते हैं, 2007 से 2017 तक लगातार उपराष्ट्रपति रहे। इनके आगे बात करें तो वेंकैया नायडू के बारे में कुछ विशेष बात है नहीं। 2017 से 2022 तक अंतिम अपने उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल, उनके बारे में बात करें तो साथियों 11 अगस्त 2022, ये तारीख याद रखना, 11 अगस्त 2022 से वर्तमान अब तक। साथियों अगर इनके बारे में बात करें, इनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार यानी विरोधी उम्मीदवार कौन था, तो कांग्रेस की मार्गरेट आल्वा। कांग्रेस की मार्गरेट आल्वा। साथियों बात करते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में। जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के नाक में दम कर रखी थी। कैसे, बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे, तो ये बैठे बैठे कहाँ अपने कार्यालय में बैठे बैठे क्या करते थे, ट्वीट कर देते थे, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है, आपराधिक मामले अपनी तुल पकड़ चुके हैं, तो बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। अब ममता बनर्जी के क्या हाथ पैर फूल जाते थे, फिर ममता जी उधर बैठी बैठी फिर वहाँ से ट्वीट करती थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बंगाल में, बंगाल की कानून व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है, शासन व्यवस्था का संचालन भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रहा है। तो ऐसे जगदीप धनखड़ जी महीने में हाँ देखते थे कि ममता जी अब बिंदास होकर शासन कर रही है, तो उस समय ट्वीट कर देते थे। तो ये थे अपने कौन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जिनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ 11 अगस्त 2022 से। साथियों तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने उपराष्ट्रपति का टॉपिक आज यही अपना समाप्त होता है। कल अपन करेंगे संसद पे कब्जा। कब्जे का मतलब संसद का अध्ययन करेंगे, और वहाँ जाके ऐसे नहीं है भाई कब्जा करेंगे, तंबू गाड़ दिए, हाँ भाई ये जगह हमारी है, समझ गए बात। तो कल की चर्चा रहेगी अपनी संसद के बारे में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।